इनसाइड राजतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं उमेश निगम। इनसाइड राजतंत्र में हम बात करेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के फैसलों की इनसाइड जानकारी की। खुलासा करेंगे कि आखिर इन फैसलों के अंदर के कारण क्या है। तो आज सबसे पहले चर्चा हर गांव और शहर में उसकी पहचान के अनुसार गौरव दिवस मनाने की योजना की खबर पर। उसके बाद अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने वाले एक्शन प्लान की छानबीन करेंगे। फिर 3 विभागों को फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा इस त्रैमासिक में ज्यादा खर्च करने की छूट देने वाली खबर की खोजबीन होगी। और अंत में खास सेगमेंट चलते चलते में मैं आपको ब्यूरोक्रेट्स का मजेदार किस्सा बताऊंगा। तो शुरू करते हैं खबरों की इनसाइड स्टोरी का सिलसिला। राज्य सरकार हर गांव और शहर में उसकी पहचान के अनुसार गौरव दिवस मनाने की योजना तैयार कर रही है। इसके पीछे राज्य सरकार की मंशा है गांव, शहर और जिले की पहचान वहां के प्रमुख नाम से स्थापित करना। इंदौर को अहिल्याबाई, उज्जैन को भगवान महाकाल, विक्रमादित्य और क्षिप्रा नदी, होशंगाबाद को नर्मदा नदी के साथ ही भोपाल और धार को राजा भोज की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इसी तरह प्रदेश के हर गांव और शहर को राज्य सरकार गौरव दिवस के सहारे पहचान दिलवाना चाहती है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा की तर्ज पर सरकार जल्द एक बड़ी कल्याणकारी योजना लॉन्च कर सकती है। किसी गांव व शहर का नाम कैसे पड़ा, वहां का कोई प्रसिद्ध स्थान, कोई योद्धा, कोई क्रांतिकारी और ऐसा नाम जिसके कारण स्थान को जाना जाता है, उसके नाम से गौरव दिवस मनाया जाएगा। गांव और शहर का ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी प्रसिद्धि देश विदेश में फैली हो, ऐसे गांव व शहर का नाम करने वाले व्यक्ति का जन्मदिन गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अगर वह व्यक्ति विदेश में या फिर बड़े शहर में है तो उसे सरकारी खर्चे पर आमंत्रित किया जाएगा और उसके जन्मदिन को गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इतिहास बनाने वाले व्यक्ति के नाम पर भी गौरव दिवस मनेगा। एक उत्सव का माहौल रहेगा। खजुराहो, मांडू, सांची सहित अन्य स्थानों को ऐतिहासिक महत्व के कारण जाना जाता है। ऐसे ही ऐतिहासिक महत्व के स्थानों को उनके इतिहास के हिसाब से खोजा जाएगा और गौरव दिवस मनाएंगे। इसके अलावा सामाजिक सरोकारों से जुड़ाव से संबंधित मुद्दों पर किसी व्यक्ति ने समाज सेवा के क्षेत्र में आकर अपने गांव का नाम गर्व से ऊंचा किया हो, उसे देश विदेश में सम्मानित किया गया हो, ऐसे व्यक्ति के लिए भी उस गांव या शहर में गौरव दिवस मनाया जाएगा। दरअसल समय के अनुसार लोग अपने गांव और शहर के प्रमुख लोगों को भूल गए। आने वाली पीढ़ी को नहीं पता कि उनके गांव और शहर का गौरव किसने किया। वह कौन लोग हैं जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। वह कौन सा स्थान है जिसके कारण उनकी पहचान है। जिस तरह से सरकार ने हाल ही में टंट्या मामा की जन्मस्थली पर कार्यक्रम करके आदिवासियों का गौरव बढ़ाया था, इसी तरह प्रदेश में गौरव दिवस मनाने की तैयारी की जा रही है। इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण शर्मा। प्रवीण शर्मा जी, आपका इनसाइड राजतंत्र में स्वागत है। धन्यवाद उमेश जी। प्रवीण जी, हर गांव और शहर में उसकी पहचान के अनुसार गौरव दिवस मनाने की सरकार योजना तैयार कर रही है। इस सबको आप किस तरह देखते हैं? देखो उमेश जी, एक अच्छी सोच है, लेकिन उस समय आई है ये सोच, विचार उस समय सब दिमाग में आया है या सामने आया है जब एक तरफ एक खबर चल रही है कि पश्चिम बंगाल में भी जो चुनाव हुए उसमें ममता बनर्जी ने पूरे देश दुनिया में जहाँ जहाँ मुस्लिम वोटर्स थे उनके वोटर्स थे उनको ढूंढ के उनको टिकट दी और रेलवे के द्वारा, बस के द्वारा वहां तक लेके आए, बंगाल तक इलेक्शन में शामिल करवाने के लिए, वोट डलवाने के लिए। अब ऐसा ही आज एक खबर आई है कि जो है दूसरी जगह पंजाब में भी इसी तरह का प्रयोग होने वाला है, उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह का प्रयोग होने वाला है। इसके वोटर जहाँ जहाँ रह रहे हैं मुस्लिम, खासकर मुस्लिम वोटर, तो कई जो क्षेत्र के दावेदार हैं या उम्मीदवार हैं वो अपने क्षेत्र के लोगों को वहां तक लेके आने के लिए व्यवस्था करने वाले हैं। टिकट बनाएंगे उनके लिए, उनको रेलवे में, बस में या जैसी व्यवस्था होगी और ये तक से लेके आएंगे ताकि उनके वोट बढ़ सके, वोटर बढ़ सके। ऐसे समय में ये एक सोच आई है कि जो गांव है, जो शहर है, उनको उनके नाम के अनुरूप, उनकी विशेषता के अनुरूप और व्यक्तियों के अनुरूप जो प्रख्यात जो चेहरे हैं वहाँ के नागरिक हैं उनको योजना बनाई जाएगी, खास गाँव के विकास की बात की जाएगी
मुझे लगता है कि इन दोनों चीजों को जोड़ के, खासकर जो इलेक्शन का टाइम है, जी हाँ, देखना चाहिए जोड़ के। और कहीं ना कहीं एक सोच अच्छी है, नो डाउट पहल भी होना चाहिए दिशा में, क्योंकि हर गांव हर शहर में कोई ना कोई उनकी ऐतिहासिक महत्व होता है, कोई ना कोई व्यक्ति होते हैं जो गांव की पहचान को आगे बढ़ाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ये प्रयास किया जाता है तो कहीं ना कहीं इसमें आम आदमी जुड़ेगा, आम आदमी को जोड़ने का काम होगा, तो कहीं ना कहीं उस गांव के विकास के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। जी उमेश। प्रवीण जी, क्या आपको लगता है कि इस जो प्रयास हो रहे हैं तो लोगों को सत्ता पक्ष जो है वो अपने पक्ष में करने के कामयाब हो पाएगी? इन सब बातों का लोगों पे असर पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, ऐसा लगता है? देखिए, हर आदमी के अंदर अपने गांव से गांव की अपनी मिट्टी के प्रति एक कसक तो होती है। उसको अगर आप स्वाद आते हैं, अभी कोरोना काल में इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल सामने देखा कि जो लोग विदेशों में रह रहे हैं उनने अपने गांव के लोगों के, अपने शहर के लोगों के लिए काफी सहायता करी, गाँवों में उन्होंने सुविधाएं मुहैया कराई। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आदमी की व्यक्तिगत की सोच में होता है कि वो अपनी मिट्टी के लिए, अपने गांव के लिए कुछ कर सके, तो उसको अच्छा एक अपने लिए अवसर मानता है। वो तो अवसर है, तो ये अवसर आज सत्ता पक्ष के लिए भी है। वो चाहता है कि आम लोगों को जोड़ें, जो लोग दूर हो चुके हैं उनको जोड़ें। और आज तो एक एक वोट की कीमत हो गई है, तो मुझे लगता है कि हर वोटर्स को अपने वोट की कीमत समझना होगी, और सत्ता पक्ष इस कीमत को समझ चुका है। ये दिशा, ये जो पहल है, ये सोच है, ये कहीं ना कहीं आगे जाके 2023 में उस दिशा में शामिल होगी। उस कदम कहीं ना कहीं वोटर्स की ओर बढ़ेगा और वोट बैंक आने की दिशा में भी अगला कदम साबित होगा। प्रवीण जी, इसको इस तरह भी समझा जा सकता है कि सम्मान देकर चुनाव में अपने पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास हो रहा है, उन लोगों को जोड़ने का प्रयास हो रहा है जो बाहर हैं या जिन्होंने नाम किया है, उन सब के सहारे। देखिए, अगर ये सहारा तो वही है, कहीं ना कहीं सोच में या निष्कर्ष के रूप में निकलेगा, वो कहीं ना कहीं यही होगा कि उसको, इन लोगों को वोटर्स में कैसे तब्दील किया जाए, अपने वोट बैंक में कैसे शामिल किया जाए। लेकिन अगर ये पहल होती है, ये काम होता है, तो कहीं ना कहीं जो गांव है, जो शहर है, जो बस्ती है, उससे लाभ होगा। अभी आपको याद होगा कि भाजपा ने, संगठन ने गौरव दिवस मनाया था, जिसमें जबलपुर में अमित शाह जी आए थे। तो वैसे प्रोग्राम हर गांव में हुआ, मंडल स्तर तक भाजपा ने बात कि जो वहाँ के लोग हैं उनको जोड़िए, उनके नाम पे जो आदिवासी या जो फ्रीडम फाइटर थे उनको वहाँ पे उनके साथ निकाला गया, खोजा गया। तो कहीं ना कहीं आम आदमी से जोड़ने का ही एक तरीका है, एक माध्यम है। इसको अब हथियार के रूप में कैसे इस्तेमाल होगा 2023 के चुनाव में या आने वाले नवीन निकाय चुनाव में हो सकता है, इसके पहले ही परीक्षण हो इसका। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से केवल इलेक्शन मोड में जब आ गई है सरकार या संगठन, इस दिशा में काम किया जा रहा है। प्रवीण जी, आपने भी अभी आदिवासियों के गौरव दिवस और उसकी बात करी जो टंट्या मामा पे किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए थे, जो एक बहुत बड़ा आदिवासियों का एक सम्मेलन भी हुआ था, गौरव दिवस मनाया गया था। जी है, ये सब। तो आपको लगता है कि अभी तक आदिवासियों का जो झुकाव है चुनाव में, जो देखा गया है, चुनाव के जो आंकड़े बताते हैं कि आदिवासियों का कांग्रेस की ओर झुकाव ज्यादा रहा है भाजपा की तुलना में, तो क्या इन सब से प्रयासों से, जिस तरह से वो गौरव दिवस मना रहे हैं, उनके बीच में जाकर उनकी योजनाओं को भी बना रहे हैं, जैसे अनाज घर उनके आदिवासी ब्लॉक में पहुंचाया जा रहा है, तो सत्ताधारी दल को अपने पक्ष में मतलब कितना सफल हो पाएंगे? क्योंकि 82 सीटें मध्य प्रदेश में ऐसी हैं जो आदिवासी जहां निर्णायक हैं। ये देखिए, आदिवासी वोटर जो है, आदिवासी वर्ग जो है के लिए हमेशा से एक चुनौती बन के सामने आते रहा। और संघ, जबकि संघ आदिवासी के क्षेत्रों में वनवासी के नाम पे काम कर रहा है, लगातार काम कर रहा है। अगर आपने कुंभ में देखा हो, कुंभ में भी जब उज्जैन कुंभ हुआ था तो समरसता के लिए कई प्रोग्राम किए गए। तो मुझे ऐसा है कि इनको पता है। और पिछले चुनाव की बात करेंगे, अगर आप 2018 के दशक में भी आदिवासियों का रुझान कहीं ना कहीं कांग्रेस की ओर गया था और भाजपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। उसके बाद से लगातार ये प्रयास चल रहे हैं कि आदिवासी वोट बैंक को कैसे अपने पक्ष में किया जाए। इसके लिए लगातार कार्यक्रम संघ से भी आए, संगठन से भी आए, राष्ट्रीय स्तर से भी आए। जो प्रधानमंत्री जी भोपाल आए थे जनजातीय सम्मेलन में, वो भी उसी की एक कड़ी थी कि जनजातियों को अपने साथ जोड़ना, क्योंकि लगातार भाजपा के लिए
शुरुआत से 1980 में अगर आप स्थापना से देखें या से चलें तो आदिवासी वोट बैंक लगातार कांग्रेस के साथ में रहा है। उसका रुझान, उसका वोट उनको ही मिलता रहा है और कांग्रेस इसका सुनाती भी रही है हर चुनाव में। पिछले चुनाव में अगर आप सरकार ले, कमलनाथ जी ने सरकार बनाई तो इसमें कहीं ना कहीं आदिवासी सीटों की बहुत बड़ी संख्या उनकी ओर झुकी थी। उसके पहले अलबत्ता 13 चुनाव में भाजपा के पास आदिवासी सीटें ज्यादा आई थी कांग्रेस की तुलना में। कांग्रेस के पास केवल 11 सीटें आई थी, तो 32 सीटें करीब भाजपा ले गई थी, उसका फायदा मिला था उनको। लेकिन लास्ट चीजों के बावजूद, हर तरह के प्रोग्राम करने के बावजूद, मंच देने के बावजूद आदिवासी वोट इनके हाथ से खिसक गया। इसी को देखते हुए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, उनके लिए लगातार प्रोग्राम किए जा रहे हैं, उनके बीच डिस्प्यूट बनाने के लिए कार्यक्रम दिए जा रहे हैं, पूरा मंडल स्तर तक, बूथ स्तर तक। और अभी उसके बाद आपने देखा इन सारे फैसलों के बावजूद जो उपचुनाव हुए, जोवट में भाजपा को मुंह की खाना पड़ी है। तो कहीं ना कहीं एक कसक है और आदिवासियों और भाजपा दूरी अभी भी बनी हुई है। उस दूरी को काटने के लिए ये प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। प्रवीण जी, आपको नहीं लगता कि पिछले कुछ सालों से सरकारें सामाजिक सरोकार की योजनाएं कुछ ज्यादा बना रही हैं? ऐसा नहीं कि विकास कार्य नहीं हो रहे, विकास कार्य भी कराए जा रहे हैं, लेकिन सरकार का जो ज्यादा ध्यान है वो सामाजिक सरोकार की योजनाओं पे ज्यादा है। तो ये क्या चुनाव के मद्देनजर, चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस तरह की योजनाओं पे काम किया जाता है या कुछ और कारण है? उमेश जी, कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, आप इसके किसी भी कदम को चुनाव से या इलेक्शन प्रोग्राम से अलग नहीं कर सकते। सोच में कहीं ना कहीं टारगेट जो होता है वो इलेक्शन ही होता है कि उन सीटों पे उस वर्ग के लिए कैसे इलेक्शन योजना दी जाए, उनको कैसे इफेक्ट डाला जाए। और ये प्रयास भी सारे जो आप बात कर रहे हैं, सामाजिक सरोकार ज्यादा बढ़ गया है। तो सामाजिक सरोकार आप देखें, चाहे हर वर्ग के लिए अलग योजना आ रही है जो आपके बूथ लेवल तक प्रोग्राम दे रहे हैं, इस तरह से वो भी चिन्हित वोट के जाति और वर्ग के आधार पर ही है। उनकी योजनाएं बहुत सारी ऐसी बन गई हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट तक बन गए। तो मुझे लगता है कि आप जो सोच रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि बात की हमारी सरकार दूर होते जा रही है, विकास कार्य अपनी जगह अलग है। 2-3 साल अगर विकास कार्य पर ध्यान दिया जाता है तो 7 साल प्रयास भी किया जाता है। कोई जो जाति, जो समाज जो हमसे छूट रहा है, उसको कैसे जोड़ा जाए और सत्ता में रहते हुए इस काम को बखूबी अंजाम देने की जाती है। तो निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं कि सामाजिक से ज्यादा फैलाव होते जा रहा है, विस्तार हो रहा है, तो ये हो रहा है, लगातार चल रहे हैं। प्रवीण जी, एक और बात है कि विकास कार्यों के जो काम हैं उस पर मतदाता वोट डालते हैं या फिर फर्क नहीं पड़ता है विकास कार्यों से? वो डायरेक्ट बेनिफिट योजनाएं उनको ज्यादा प्रभावित करती हैं या इस तरह के सामाजिक सरोकार की चीजें ज्यादा प्रभावित करती हैं? आप चाहे कांग्रेस का पिछली देख रहे हैं, जो आखिरी उनका कार्यकाल था मनमोहन सिंह जी का, चाहे आप मोदी जी का पहला देखें और अभी का कार्यकाल देखें, इनमें व्यक्ति आधारित जो योजनाएं वो ज्यादा आई हैं। विकास कार्य जितनी बड़ी योजनाओं पर आप बात करते हैं, वो अगर उसको जारी होने में 2 साल लग जाते हैं तो डायरेक्ट जो मेरी पिछली सारी योजनाएं हैं, हितग्राहियों को जोड़ने वाला काम है, इस योजनाएं जल्दी आती हैं और बड़ी संख्या में आई हैं। इनकी संख्या लगातार बढ़ी है और इसके साथ साथ बहुत से हितग्राही सम्मेलन, हितग्राहियों को भी पेश कराने की कोशिश की जा रही है लगातार, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। कांग्रेस भाजपा भी जब से सरकार में लौटी है, हितग्राही सम्मेलन लगातार हर क्षेत्र में बढ़ गए, हर जिले में हो रहे हैं। जो केंद्र की योजना है, प्रदेश की योजना है, इनका लाभ यदि को मिला है, उनको भाजपा अपना वोट बैंक के रूप में तब्दील करने की लगातार हाथ पैर मार रही है, कोशिश कर रही है। तो आप इस चीज को नकार नहीं सकते कि आज चीजें जो लोगों के हित में योजनाएं आ रही हैं, लाभ पहुंचाने वाली योजनाएं आ रही हैं, वो ज्यादा आ रही है बनस्पत विकास कार्यों की बात केवल इलेक्शन के एजेंडे तक सीमित रह गई है। जो विकास की बातें हैं, जो अपनी उपलब्धियां दिखाते हैं, केवल घोषणा पत्र में आती है। उसके बाद आप 5 साल तक कहते हैं कि वो योजनाएं अमल में कब आएंगी। मुझे नहीं लगता कि कोई भी सरकार, कोई भी दल इस और बहुत ज्यादा गंभीर है विकास कार्यों को लेकर आज की डेट में। हाँ, ये बिल्कुल सही है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण शर्मा जी, आपका इनसाइड राजतंत्र से जोड़ने के लिए। राज्य सरकार हर गांव और शहर में उसकी पहचान के अनुसार गौरव दिवस मनाने की योजना बना रही है। अब इस योजना का आने वाले चुनावों में कितना और कब फायदा मिलेगा सरकार को,
ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। अब बात करेंगे एक और प्रशासनिक खबर की। मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के वास्ते सोलर ऊर्जा के साथ ही पवन